फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल फ्यूचर एजुकेशन। आज मैं आपको बताने जा रहा हूँ क्लास 10 चैप्टर नंबर 8 ट्रिग्नोमेट्री। ट्रिग्नोमेट्री टेबल, साइन कॉस टैन वाली जो टेबल होती है वो ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल कैसे बनती है, शॉर्टकट। उसको याद करने की जरूरत नहीं है, लर्न करने की जरूरत नहीं है। उसको आप उसको अगर बनाने की ट्रिक आ गई तो सारी वैल्यूज फाइंड कर सकते हो। कॉसेक, ओके। जीरो 30 एंगल 45 60 90 डिग्री, ये एंगल्स हमने सपोज कर लिए। टेबल को थोड़ा सा मैंने कुछ इस तरीके से डेवलप किया है कि tan का अपोजिट कॉट होता है तो उसकी पास वैल्यूज लिखिए, थर्ड और फोर्थ, सेकंड और सिक्स्थ। कॉस सेक का अपोजिट होता है और साइन का अपोजिट क्या होता है, कॉसेक। तो हम इनकी वैल्यूज को रेसिप्रोकल कर देंगे तो इन लास्ट थ्री की वैल्यूज फाइंड करने की जरूरत नहीं है, उन्हीं की वैल्यू से ये वैल्यू फाइंड हो जाएगी। ओके, सो फर्स्ट वैल्यू ऑल एंड ओवर काउंटिंग सबको आती होंगी। काउंटिंग स्टार्ट करनी है, 0 1 2 3 4। पहले हमने काउंटिंग्स लिखी, 0 1 2 3 4 हमने काउंटिंग लिखी। सेकंड स्टेप, फर्स्ट स्टेप में काउंटिंग 1 2 4, सेकंड स्टेप डिवाइडेड बाय 4 डिवाइडेड बाय 4 डिवाइडेड बाय 4 डिवाइडेड बाय 4 डिवाइडेड बाय 4। सेकंड स्टेप कंप्लीटेड। थर्ड स्टेप टेकिंग रूट, सब पे रूट ले लेना। सब पे हमने रूट लगा दिया, ठीक है। तो 3 स्टेप्स हमारे कंप्लीट हो गए। फर्स्ट स्टेप क्या था, 0 1 2 3 4 काउंटिंग। सेकंड स्टेप डिवाइडेड बाय 4। थर्ड स्टेप टेकिंग रूट ऑल नंबर, सब पे रूट कर दिया। अब ध्यान से देखना, 4 0 0, 0 का रूट करेंगे तो क्या आएगा, 0। तो इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी, 0। 1 का स्क्वायर रूट करेंगे तो 1, 4 का स्क्वायर रूट 2, 2 1 जा 2 2 जा, तो 1 का स्क्वायर रूट 1, 2 का स्क्वायर रूट नहीं होगा तो इस पर रूट ऐसे लग जाएगा। 3 का स्क्वायर रूट नहीं होगा तो रूट 3, और 4 का होता है तो ये 2 बाहर आ जाएगा। 4 1 जा 4, तो कितना है, 1 का स्क्वायर रूट 1। तो हमारे पास जो वैल्यूज आए साइन की, साइन 0 की वैल्यू 0, साइन 30 वैल्यू 1/2, साइन 45 वैल्यू 1/2, साइन 60 वैल्यू √3/2, साइन 90 वैल्यू 1। ये वैल्यूज आ गई। कॉस की वैल्यू इसी लाइन से निकलेगी, इन्हीं की वैल्यू से निकलेगी कॉस की वैल्यू। उसके लिए कोई अलग फीचर, कोई अलग फॉर्मूला नहीं है, कोई ट्रिक नहीं है। जैसे हम लाइक एरो ये ऐसे है तो ये एरो में यहां ऐसे बना दें, जो लास्ट वैल्यू है वो फर्स्ट हो जाएगी और जो फर्स्ट वैल्यू है वो लास्ट हो जाएगी। बस इसको ऐसे चेंज कर देना है। तो लास्ट वैल्यू क्या है, 1, तो cos 0 की वैल्यू हो जाएगी 1। सेकंड लास्ट वैल्यू है √3/2, तो इसकी वैल्यू हो जाएगी √3/2। थर्ड लास्ट वैल्यू है 1/√2, फोर्थ लास्ट है 1/2, और जो सबसे फर्स्ट थी वो सबसे लास्ट वैल्यू हो जाएगी। तो ये cos की वैल्यूज होगी, cos 0 30 45 60 90। tan की एक आइडेंटिटी होती है साइन अपॉन कॉस। tan की आइडेंटिटी होती है साइन अपॉन कॉस। तो जो साइन की वैल्यूज हैं उसको, उन सभी वैल्यूज को कॉस की वैल्यूज से डिवाइड कर देना है। तो 0/1 करेंगे तो 0/1 करेंगे तो क्या आएगा, 0। अब 1/2 को √3/2 से डिवाइड करेंगे तो 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, बचेगा क्या, 1/√2। एग्जांपल में करके दिखा देता हूं। 1/2 को जब √3/2 से डिवाइड करेंगे तो 2 से 2 कैंसिल, क्या बचा हमारे पास, 1 और नीचे √3। तो इसकी वैल्यू क्या आ गई, 1/√3। सेम एज जब इसको इससे डिवाइड करेंगे, बोथ आर सेम नंबर, ये कैंसिल हो जाएगा तो क्या बचेगा, 1। यहां पर भी क्या होगा, दोनों का डिनोमिनेटर से 2, डिनोमिनेटर 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, वैल्यू क्या आएगी, √3/1, तो हम उसको सिर्फ √3 लिखेंगे। 1/0 होता है इंडेफिनिट, इनडिफाइंड, ठीक है। इनफाइनाइट भी बोल सकते हैं उसको, नॉट डिफाइंड बोल सकते हैं या इनफाइनाइट, ओके। तो हमारे पास साइन कॉस tan की सारी वैल्यूज आ गई।
अब कॉट किसका अपोजिट होता है? tan का अपोजिट होता है, tan का। तो tan की जो भी वैल्यूज है उनको सब रेसिप्रोकल कर देंगे। 0 का रेसिप्रोकल होता है इनफाइनाइट, 1/√3 का रेसिप्रोकल होगा √3, 1 का रेसिप्रोकल 1, √3 का रेसिप्रोकल होगा 1/√3 और इनफाइनाइट का रेसिप्रोकल होगा 0। सेक, सेक किसका अपोजिट होता है? देखो कॉस का। तो कॉस की वैल्यूज जो है उनको रेसिप्रोकल कर दो। 1 का रेसिप्रोकल 1, √3/2 का रेसिप्रोकल 2/√3, 1/√2 का रेसिप्रोकल √2/1 होगा तो हम 1 नहीं लगा रहे, सिर्फ √2 लिख रहे हैं। 1/2 का क्या होगा? 2/1, तो यहां भी 1 नहीं लगाया, बेस में सिर्फ 2 लिखा है। और 0 का रेसिप्रोकल इनफाइनाइट। कॉसेक, कॉसेक किसका अपोजिट होता है? साइन का। तो साइन की जो भी वैल्यूज है उसको रेसिप्रोकल कर दो। 0 का रेसिप्रोकल इनफाइनाइट, 1/2 का रेसिप्रोकल 2, 1/√2 का रेसिप्रोकल √2, √3 का रेसिप्रोकल 2/√3 और 1 का रेसिप्रोकल 1। सो इस तरह से ये वैल्यूज हम फाइंड कर सकते हैं। अगर इन केस हमारे पास एग्जाम में क्वेश्चन आता है, हमें वैल्यूज नहीं पता, अगर हमें शॉर्टकट ट्रिक पता है तो शॉर्टकट ट्रिक से तुम रफ में ये सॉल्व कर सकते हो, जिससे तुम्हारी क्वेश्चंस करने में हेल्प मिल जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक क्वेश्चन मैं आपको करके बता रहा हूं, ट्रिग्नोमेट्रिक एक्सरसाइज 8.1 का क्वेश्चन नंबर 7 है। एक क्वेरी थी मेरे पास बच्चों की, क्वेश्चन नंबर 7 को सॉल्व करना है। तो मैं 7 क्वेश्चन सॉल्व करके दिखा रहा हूं। cot थीटा की वैल्यू दी हुई है 7/8 और ये हमें प्रूफ करना है, इसकी वैल्यूज फाइंड करनी है। 1 + sin थीटा, 1 - sin थीटा, 1 + cos थीटा, 1 - cos थीटा और सेकंड वैल्यू है cot। तो उससे पहले हमें ट्रिग्नोमेट्रिक थर्ड वैल्यू निकालनी पड़ेगी। एक हमने एक राइट एंगल ट्रायंगल बनाया, एक ए बी सी, ये थीटा है तो हमने यहीं पर एक थीटा मान लिया। ओके, दिस इज अ 90। तो थीटा, अब कॉट ट्रिग्नोमेट्रिक में पाकिस्तान भूखा प्यासा, हिंदुस्तान हरा भरा, ये ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो फाइंड करने का होता है। P/B लाइक, परपेंडिकुलर फॉर हाइपोटेन्यूज, P फॉर परपेंडिकुलर, B फॉर बेस और H फॉर हाइपोटेन्यूज। तो ये होता है साइन कॉस tan, tan का अपोजिट कॉट, कॉस का अपोजिट सेक और साइन का अपोजिट कॉसेक। तो अगर हम इन तीनों को रीड करेंगे तो साइन को पढ़ेंगे तो P/H, कॉस पढ़ेंगे B/H, tan पढ़ेंगे P/B। सेम वे अगर हम कॉट रीड करते हैं तो B/P, सेक रीड करेंगे H/B और कॉसेक रीड करेंगे H/P। जो हम इस तरीके से रीड करते हैं। अब हमारे पास वैल्यू जो दी हुई है, कॉट थीटा की वैल्यू दी हुई है। कॉट थीटा क्या है? 7/8। कॉट होता क्या है? B/P। तो इसका मतलब क्या हुआ, हमारा ये है बेस और ये है क्या? परपेंडिकुलर। लेट अस सपोज बेस इज इक्वल टू 7k और p इज इक्वल टू 8k। तो हमने यहां पे एक लेटर सपोज कर लिया। क्यों लेटर सपोज किया? हमने एक वेरिएबल सपोज किया है, कोई इसकी जगह कुछ और भी कर सकते हो, a x और y z, a to z कुछ भी सपोज कर सकते हो। इसका मीन्स क्या है कि कॉट की जो वैल्यू है 7/8, ये रेशियो में गिवन है, रेशियो में गिवन है। तो हमें ये डिफाइन नहीं कि एग्जैक्टली 7 और 8 ही है, ये 700/800 भी हो सकती है, 7000/8000 भी हो सकती है। तो इसीलिए हमें कोई अलग से एक वेरिएबल सपोज करना होगा k। आइदा कि लास्ट में k की वैल्यू कैंसिल हो जाती है, k से k कट हो जाएगा, बट हमें शो करना पड़ता है। सो बेस, अब थीटा इसके अपोजिट हो गया p, दिस इज द अपोजिट ऑफ 90 h और थर्ड क्या बचा? बेस। तो बेस कितना है? 7k, परपेंडिकुलर कितना है? 8k। हमें फाइंड करनी है हाइपोटेन्यूज इन ट्रायंगल ABC बाय यूजिंग PGP, पाइथागोरस थ्योरम। पाइथागोरस थ्योरम होती है हाइपोटेन्यूज स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर। ओके, हाइपोटेन्यूज का साइड नेम क्या है? AC, परपेंडिकुलर का साइड नेम क्या है? BC और बेस साइड नेम AB। AC की वैल्यू हमें फाइंड करनी है, तो AC का ऐसे ही आएगा सेम। BC कितना है? 8k होल स्क्वायर। AB कितना है? 7k होल स्क्वायर। 8 का स्क्वायर 64, k स्क्वायर 7 का स्क्वायर 49, k स्क्वायर। दोनों को प्लस कर दो, 113k स्क्वायर। ठीक है, 9 और 4 13 का 3, 1 कैरी, 6 और 5 11। तो AC होल स्क्वायर वैल्यू आ गई है। तो AC इज इक्वल टू
ये जो स्क्वायर है राइट साइड जाकर अंडर रूट बन जाएगा 113 के स्क्वायर। तो 113 का तो स्क्वायर रूट होता नहीं है, के स्क्वायर है, उसका स्क्वायर रूट से बाहर निकाल देंगे, इसको लिखेंगे हम 113 के। ओके, इस रूट को थोड़ा अलग रखना, ये रूट से बाहर आ गया, वरना तो ऐसे लिखो आगे, कंफ्यूजन क्रिएट नहीं होगा। के को हमने आगे लिखा है, एसी की वैल्यू आगे कितनी, √113 के। क्लियर? अब इससे हमें जिस चीज की नीड है वे साइन की और कॉस की और कॉट। कॉट ऑलरेडी हमारे पास है 7/8, हमें साइन और कॉस की वैल्यूज फाइंड करनी है। तो साइन की वैल्यू क्या होती है, साइन क्या होता है, साइन थीटा P/H। साइन थीटा इसके बेस पे P क्या है, BC, और H क्या है, AC। तो ये हो जाएगा 8K/113, K से K कैंसिल, तो A की वैल्यू, सॉरी साइन थीटा की वैल्यू क्या आ गई, 8/√113। कॉस थीटा की वैल्यु क्या होती है, B/H। B/H बेस क्या है इसमें, AB और AC। 7K/K113, K से K कैंसिल, तो ये कितना आ गया 7/113। तो ये हमारे पास वैल्यूज आ गई। ठीक है, अब यहां देखो इसकी वैल्यू फाइंड करनी है। ये लिखा हुआ है 1 प्लस साइन ए 1 माइनस साइन ए, इसको हम लिख सकते हैं a² माइनस b², सेम एज a² माइनस b² हम लिख सकते हैं, क्योंकि आइडेंटिटी लिखी हुई है a प्लस बी और a माइनस बी। अगर हम डायरेक्ट वैल्यू रखते हैं तो लास्ट में भी फिर हमें तब भी ऐसे ही करना होगा, तो इसलिए हमने पहले ही कर दिया। 1 का स्क्वायर करेंगे 1, साइन थीटा की वैल्यू रखो कितनी है, 8/√13, 1 का स्क्वायर 1, कॉस की वैल्यू कितनी है 7/√113, इसके नीचे 1 लगाया, इसके नीचे 1 लगाया, होल स्क्वायर। ओके, ये हमने होल स्क्वायर लगा दिया। अब इसका होल स्क्वायर ओपन करेंगे, 1 ऐसे ही रहेगा, 8 का स्क्वायर 64, √113 का जब स्क्वायर करेंगे तो रूट हट जाएगा 113, इसके नीचे 1 लगा देंगे। सेम एज 7 का स्क्वायर हमने किया 49, √113 का स्क्वायर करेंगे तो रूट हट जाएगा। ओके, अब ध्यान से देखो नेक्स्ट, टेकिंग एलसीएम, दोनों में हमने एलसीएम ले लिया 113, 113, ऊपर भी 113 में जो 113 एलसीएम आएगा और नीचे भी 113 एलसीएम आएगा। 113 में जो 113 माइनस 1 से 64 को मल्टीप्लाई 64, सेम एज 113 माइनस 49, 113 से 113 दोनों का डिनोमिनेटर है, कैंसिल हो गया। अब इसमें से माइनस कर दो, 13 में से 4 गया, कितना बचेगा 9, और 10 में से 6 गया 4, सेम एज 13 में से 9 कितना बचेगा 4 और 6। दिस इज योर आंसर। अगर हम सेकंड पार्ट करें, कॉट की वैल्यू हमारे पास ऑलरेडी थी 7/8, उसका होल स्क्वायर कर दो 49/64। ये आंसर हमारा कंप्लीट हो गया। आपको मेरी वीडियो पसंद आई होगी, कराए हुए क्वेश्चन सबको समझ में आ रहे होंगे। अगर आपके मन में कोई भी क्वेरी है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। कोई क्वेश्चन आप चाहते हो कि मैं उसको सॉल्व करके दिखाऊं, वीडियो बनाऊं, तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। थैंक यू, एंड मेरे चैनल को ज्यादा से ज्यादा सब्सक्राइब करें।